बहंगी लचकता जाए। चलिए, तो अब कुछ ही घंटों में संध्या अर्घ जो है वो दे दिया जाएगा और उसके 12 घंटे के बाद जो है वो सुबह का अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद जो ये महापर्व है बिहार का वो संपन्न हो जाएगा। मेरा नाम उदित तारण है, आप शायद जानते होंगे, हमसे रूबरू जरूर होंगे और आमतौर पर पॉलिटिकल स्टोरीज ही मैं करता हूँ, लेकिन छठ का माहौल है, पॉलिटिकल कहानियों की कमी है। लगभग सारे जो नेता हैं, जो प्रशासन है, सभी लोग छठ में ही रमे हुए हैं और कहीं कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है प्रशासन को कि ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। छठ ही एक पर्व होता है जब बिहारियों को ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शहर को साफ कैसे रखना है, अपने गली को साफ कैसे रखना है, अपने घर को साफ कैसे रखना है, अपने छोटों से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ क्या करना है, सारी चीज़ जो है वो एक बिहारी को पता होता है। उसे बताने की ज़रूरत छठ में नहीं होती है। अपने घर पे ही अब मौजूद हैं और तैयारियां जो हैं वो मुझे लगता है, क्योंकि पहली बार मैं छठ कर रहा हूं इस बार, पिछले 36 घंटे से पानी पर ही हूं और अगला 24 घंटा तो नहीं, अब 20 घंटा आप कहिए, पानी पर ही रहना है। सुबह बाजार गया, जो फल की खरीदारी होती है वो किया और अभी ठेकुआ छन रहा है। और मेरे घर ही नहीं, बिहार के वो करोड़ों परिवार, वो करोड़ों घर जहाँ पर छठ पर्व मन रहा होगा, वहाँ पर अभी यही प्रोसेस चल रहा होगा। घर की जो सबसे मुख्य महिला होंगी वो ठेकुआ छान रही होंगी, जो लड़कियाँ होंगी वो फल को साफ सफाई कर रही होंगी, जो घर के बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो घाट सजा रहे होंगे, चाहे गंगा जी का घाट हो या उनके छत का घाट हो। हम अपने यहाँ का घाट भी दिखाएंगे। बोरिंग रोड चौराहे पर मेरा फ्लैट है और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो आपको हम दिखाते हैं। पहले फल जरा सा दिखा दीजिए। मेरी पत्नी है काजल तिवारी, कैमरे पर है, एक काजल दिखाइए जरा अच्छे से कि सुबह से जो माँ जो लिस्ट बनवाई थी यही फल हैं और इन सभी फलों का नाम भी हम जानेंगे। बताइए जरा, नाम बताओ तो बाबू। ये गन्ना है, ठीक है, ये नारियल है, हाँ, ये नींबू है, हाँ, ये पानी फल है, बड़ा वाला नींबू है वो, हाँ बड़ा नींबू है, गगरा नींबू कहते हैं इसको। ये पानी फल है, ये शकरकंद है, हाँ, ये शरीफा है, ठीक है, वो संतरा, सेब, जो भी सीजनल फल होते हैं इस मौसम में, वो सारा का सारा फल जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को। वो मूली है, वो घवद केला है और वो ईख भी आया है सजाने के लिए घाट को। ये सारे तमाम फल जो आप देख रहे हैं वो सब सीजनल फल हैं जो इस छठ पूजा में हम लोग सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे प्रसाद के रूप में। चलिए, अब देखिए, दिल्ली से ये मेरी बहन है और दिल्ली से आई है और छोटी वाली बहन भी दिल्ली से आई है। पलायन की कहानी तो है ही, मैंने कई बार किया भी है चैनल पर पलायन की कहानी। तो ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं करीब 7 दिन 8 दिन से और छठ मनाने आए हुए हैं। फलों का आपने देखा ही, अगर आपके घर भी छठ हो रहा होगा तो ये सब फल वहाँ पर मौजूद होंगे। अब देखिए, ठेकुआ बन रहा है, इधर से आ जाइए काजल जरा आप। ठेकुआ, महत्वपूर्ण बात जो शायद हम नोटिस नहीं लेते हैं, जो छठ का पर्व होता है, परसों जब नहाए खाए था उस समय से मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार छठ कर रहा हूं, चीज़ों को आत्मसार कर रहा हूं, सुनी सुनाई बातें अब नहीं हैं। 3 चीज़ें वर्जित हैं, 3 नहीं 4 चीज़ें वर्जित हैं दरअसल। पहला, नमक, सेंधा नमक का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, मैदा, उसका जगह आटे का प्रयोग हो रहा है। तीसरा, रिफाइंड वर्जित है, इसके जगह घी का प्रयोग हो रहा है। और चीनी वर्जित है, इसके जगह पे गुड़ का प्रयोग हो रहा है। गुड़ मैंने ही खरीद के लाया था। जिन चीज़ों से देखिए, हमें अपने पूर्वजों का और खासकर हमारे जो पुरानिया लोग रहे, जिन्होंने इस संस्कृति और सभ्यता को विकास किया, कितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आप सोचिए कि आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो मना करते हैं कि मैदा कम से कम खाइए, चीनी कम से कम खाइए, रिफाइंड का प्रयोग कम से कम कीजिए। और नमक जो आयोडीन सॉल्ट मार्केट में है वो कितना नुकसानदेह है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को वर्जित किया गया है छठ पूजा में। मतलब छठ आप करते हैं तो कम से कम 4 दिन आप इन जहरों से बच कर रहते हैं। वो 4 दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह फिर नवरात्रा में 9 दिन फलहार आदमी करता है। मेरी माँ है तो छठ बना तो ये बताओ माँ कि मतलब एमे का पड़ेला, कैसे कैसे ठेकुआ बनेला? आटा, हाँ, गुड़ हाँ, और घी। और कितना किलो आटा लागल है, कितना घी लागल है? कोई 5 किलो बनाई, कोई 2.5 किलो का बनाई, अच्छा, कोई 11 किलो का भी बना सकता है। मैंने 2.5 गुना में चलेला। हाँ, 1.25 किलो, अच्छा, 2.5 किलो, ऐसे ऐसे जोड़ा ना, 2 किलो 3 किलो ना जोड़ा ना। अच्छा, तो मान लो कि ये 2.5 किलो के, 2.5 किलो आटा लागल। हाँ, घी इतना में गुड़ कम से कम 1.5 किलो, 1.5 किलो गुड़ लागल। हाँ।
2.5 किलो आटा में 1.5 किलो गुड़। हाँ। आ घी कितना लागेला? घी कम से कम होई 200 ग्राम। 200 ग्राम अभी तक लागल। इतना खाती है? नहीं खाली, हाँ खाली मैन डाले में और छाने के अलग। छाने में कितना लागल घी? छाने में कम से कम लागला 1 किलो। 1 किलो। अच्छा देखो बात बताओ, 2.5 किलो घी मंगेले 1.5 किलो अभी तक ही, 1 किलो बचल होई ना, तो क्या छनाई फिर आगे छनाई। हाँ बाटे खाती अब छनाई। बाटे खाते छनाई। हाँ। तो कितना दिन चली ठेकुआ? ठेकुआ तो ऐसे लोग कहेला कार्तिक पूर्णिमा तक रखे के चाहिए। मैं कुछ भगवान जी के भोग लगेला, तुलसी के पूजा होला, आंवला के पूजा होला, सब में एकर प्रयोग होला। हाँ आटा के ठेकुआ के ऐसे लोग अलग निकाल के रख देला पूजा के बाद, और सब जगह भोग लगी। तो अभी छनाई? हाँ छनाई? हाँ। अर्घ के समय कै बजे बाबा? 5 बजे। 5 बजे बाबा। जैसे 4:30 बजे दे ली गए कि फिर वो जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो 4:30 बजे लोग दे ही दी। 4:30 बजे मोटा मोटी। तो 4:30 बजे तक अर्घ जो है वो दिलाया जाएगा। हाँ कचवनिया जरा दिखा दीजिएगा जरा। देखिए ये आपके घर में भी, सभी लोग के घर में बनता होगा ये जो कचवनिया है। सूप भी जरा दिखा दीजिए। 5 सूप और एक दौरा है। अब तक ई सब अभी बनी माँ, फिर ओकर बाद कब तैयारी हुई सूप सजावे के? सूप तब जाते हैं साजे। देखो सब बन गई। ठेकुआ यहाँ के बन गई पूजा वाला, अब अलग से लोग बनाई लोग। अच्छा मतलब पूजा के बन गई, पूजा हाँ अलग से भी बनी। अब अलग से भी बनी। ये कल बिहान मतलब अर्घ पड़े। हाँ जैसे बदल दिल जला, जितना ठेकुआ अभी भोग लगी फल उ सब बदला के फिर दूसर ट्रेन से शुक्ला सजाई रात में करीब 2 बजे उठ के साजो। चलो ठीक बा। तो आप लोग भी अब जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। करीब 1:30-2 का समय हो रहा है, 2-2.5 घंटे में अर्घ पड़ना है। तो जाइए अपने अपने घाटों को तैयार कीजिए। ठेकुआ अगर नहीं पूरा हुआ है तो उसे छान लीजिए, और वो तमाम तैयारियां जो इस पर्व में की जाती हैं कर लीजिए, क्योंकि एक बार अर्घ पड़ेगा उसके बाद फिर सोना होगा, और फिर कल सुबह कल बिहान कै बजे समय भैया पता बा? 6 बजे। 6 बजे के आसपास। कल 6 बजे सुबह में फिर अर्घ देना होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारेन है, अपने घर में मौजूद हूँ, और ये वीडियो बस इसलिए बना रहा था क्योंकि कोई स्टोरीज नहीं है, कमी है, और छठ का वीडियो वैसे भी बनना चाहिए, अभी तक चैनल पे हमारे गया नहीं था। शुक्रिया।